और इसका बाप कत्ल हुआ है, इसकी माँ मर गई है, यतीम भी था, मस्कीन भी था। ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये कोई मनोज वाजपेयी की कोई ऐसी फिल्म नहीं चल रही, या यश चोपड़ा को कोई ऐसा सीन नहीं है कि जिसमें वो हमें बताएगा आपने ऐसे करना है तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये वो जो है उमर मुश्ताक जिसका नाम है ना, वो जेल के अंदर है। तो जेल के अंदर 21 साल का बच्चा इतना बड़ा सेट नहीं लगा सकता। उसकी काट दी गई थी, उसकी वीडियो आप देखें आपको रोंगटे खड़े हो जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नूर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। फैसलाबाद के इलाका थाना सतियाना की हदूद में एक गाड़ी पर फायरिंग की जाती है जिसमें 6 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 अफराद को मौके पर दम तोड़ के 2 शदीद ज़ख्मी हुए। चौधरी साहब ने एफआईआर दर्ज होने से पहले ही इस वाक़े को रिपोर्ट कर दिया, जिनमें हमने कमेंट सेक्शन देखा है जिसमें लोगों ने कहा है कि बिल्कुल हकाइक बिल्कुल ऐसी तरह हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, इनसे जानते हैं कि इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है और आपको कैसे पता चला कि ये वो हकीकत क्या है इसमें? पता है क्या, मेरा ट्रस्ट लेवल लोगों पे इतना बढ़ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे मुझे फ़ख्र है कि लोग मेरे ऊपर एतमाद करते हैं। तो मैंने अपनी साख्त को जो है मैंने बड़ी मेहनत इसके ऊपर की है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे से राब्ते में होते हैं। कहीं पे भी कोई वाक़या होता है ना, तो मेरे जो है ना जो सदका इतलात होते हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जो मेरे मेरे तक पहुँचनी होती हैं। मुझे इसकी एफआईआर दर्ज होने से कम 5-6 घंटे पहले पता लग चुका हुआ था। मैसेजेस आ चुके हुए थे कि ये वाक़या क्या हुआ है। मुझे वो तस्वीर जो गाड़ी के आगे फेंकी गई वो लोगों ने व्हाट्सएप कर दी। उसकी वजह पता क्या है कि मेरा मोबाइल नंबर चल रहा था ऊपर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना लोग फौरी तौर पे कॉन्टैक्ट कर रहे थे। उन्होंने नंबर सेव किया होता है, लोगों को पता होता है यार कल को कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए जो है ना इत्तलात फ़ौरन पहुँच जाती हैं। मैंने इस वाक़या के बारे में जो मुझे मुसद्दक़ा इत्तलात आती रहीं, जो मुझे लोग राब्ते में बताते रहे, उन सब चीज़ों को मैंने उनका मुआज़ना किया। अब मैं तज्ज़ियाकार हूँ ना, मैं बिल्कुल। अपनी ना एक रिपोर्ट फिर तैयार कर देता हूँ उसके ऊपर ना कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये बात ऐसे किया, ये गलत लग रही है। मैं अपनी ओपिनियन जो होती है पब्लिक के शेयर कर देता हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ऑथेंटिक होती है ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखें अब आपके सामने ही है, मैंने प्रोग्राम तो कर दिया था एफआईआर दर्ज होने से पहले, हालांकि ये तुक ही नहीं बनता। बिल्कुल। तो एफआईआर से पहले जो प्रोग्राम किया है, मैंने कहा था इस लड़के का नाम आएगा, उसका नाम एफआईआर में आ गया, लेकिन उन्होंने मुलज़िम नहीं बनाया। उन्होंने ये कहा कि हमारी उसके साथ भी दुश्मनी थी, लेकिन जिक्र ठीक तो है। उसका आ गया ना। अब इसकी जो ताज़ा अपडेट है ना वो ये है कि पुलिस ने काफ़ी सारे अशख़ास जो है उनको शामिल तफ्तीश किया हुआ है। तफ्तीश जारी है। पुलिस ये सोच रही है कि इस घराने की जो ये कत्ल हुए हैं, इनकी और किस किस से दुश्मनी थी, क्योंकि वो बच्चा जेल के अंदर है। वो जो है उमर मुश्ताक जिसका नाम है ना, वो जेल के अंदर है। तो जेल के अंदर 21 साल का बच्चा इतना बड़ा सेट नहीं लगा सकता। बिल्कुल। ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये कोई मनोज वाजपेयी की कोई ऐसी फिल्म नहीं चल रही, या यश चोपड़ा को कोई ऐसा सीन नहीं है कि जिसमें वो हमें बताएगा आपने ऐसे करना है तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये रियलिटी है। यहाँ पे 2 मोबाइल चाहिए इस तरह का थड़ा मारने के लिए, रैकी करने के लिए, फील्डिंग लगाने के लिए। तो वो बच्चा इतना बड़ा सेटअप नहीं लगा सकता, और अभी तक उसके पीछे कोई बंदा ही नहीं आ रहा पुश्तपनाही वाला। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है ना, उसके बेचारे के पीछे है ही कोई नहीं। मामे उसको छोड़ गए हैं, माँ उसकी मर गई, बाप उसका मर गया, गर्दन उसकी काट दी गई थी। उसकी वीडियो आप देखें आपको रोंगटे खड़े हो जाएं। तो बिल्कुल। गर्दन काट दी है, मोजज़ा अल्लाह ताला ने दिखाया, वो फिर बच गए। और इसका बाप कत्ल हुआ है, इसकी माँ मर गई है, यतीम भी था, मस्कीन भी था, मामों ने घर से निकाल दिया, और ये लड़का लवारसी की ज़िंदगी गुजारता रहा। तो एक लवारस बंदा इतना बड़ा सेट, AK-47 चली हैं 4 क्लाशनकोफ़ें, तो वो कहाँ से ले सकता है? कहाँ से इतना बड़ा? कोई भूखे को रोटी कोई नहीं देता, तो बदला बिल्कुल। किसने लेना है? अच्छा, मुझे ये बताएँ कि दुश्मनी का आगाज़ कैसे हुआ था? ये आगाज़ अभी तक इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। ये सदका इत्तला जो है, वो तो मेरे पास कैसी है ही नहीं कि मैं आपको कह दूँ कि लोगों ने मुझे ये कह दिया। अभी देख रहा हूँ कि इनकी सिर्फ़ आपस में दुश्मनी थी या और घरों के साथ भी दुश्मनी थी। तो वो चीज़ें बाकायदा प्रोग्राम करूँगा, उसमें बताऊँगा मैं। अच्छा, जिस उमर को गिरफ्तार किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसने सारी रैकी इसने की हुई है या इसका सारा मंसूबा था ये? उम्र का उमर का? यार नहीं लगता ना, मुझे अगर लगता हो तो मैं बिल्कुल कह दूँ। मुझे लगता ही नहीं, 22 साल उसकी उम्र है, और जहाँ पे भी वो बंद होगा, जिस जेल में भी होगा, मोबाइल उसके उसके बाप की जेल है कि वो कहे जी मैं मोबाइल रखूँ, नहीं, ये मेरी अक्ल तस्लीम ही नहीं करती। ये हंडिया बरता बंदा हो ना, कोई बड़ा छंडा फूका हो, वो मैं कहूँगा ये ठीक है। उस बेचारे ने अभी देखा ही ज़िंदगी में, 22 साल उसकी उम्र है, तो कितना इसमें को उमर कोचर का हो। नाम क्यों आ रहा है? इसकी क्या वजह? आपस में कोई यार दुश्मनी होनी है ना इनकी दुश्मनी पहले? थी ना, जिस वजह से ज़िक्र आ रहा है। तो बाकी इसका नामज़द ये मुलज़िम कोई नहीं है, और लोग कहते हैं कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। पुलिस वाले पागल हैं, उन्होंने रोज़े क़यामत वाले दिन खुदा को जवाब नहीं देना। ऐसे नहीं होता कि करे कोई और भरे कोई। पुलिस वालों ने सारे हालात को देखना होता है। ये लड़का इस कत्ल में है ही नहीं। मैं नहीं मानता इस एफआईआर में लड़के को कोई आने वाले वक़्त में वजूद निकलेगा। ये बात आपको क्या याद लगता रखें। है ये कोई थर्ड पार्टी आके ये थर्ड काम पार्टी कर गई है 100%, और नाम 100%, इसका आ गया है? 100% थर्ड पार्टी, 100%। तो इसका आगे लाएमल क्या होगा? क्या पुलिस देख रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, पुलिस ज़ाहिर है कि पुलिस पाताल से भी इन बंदों को ढूंढेगी। एफआईआर भी किसी की और के ऊपर हो गई होगी, अंदर कुछ और फिल्म निकलनी है ना। तो ये जो तस्वीरें फेंक गया ना, ये
तवज्जो हटाने के लिए हो सकता है। नहीं देखें, जिस बंदे ने मारा है अगर वो उसी की तस्वीरें या उसके रिलेटिव तस्वीरें फेंकी जाएं तो वो कोई पागल तो नहीं है कि मैंने मारा है तो मैं फेंक दूं तस्वीर, ऐसा वही तो नहीं मैं होता। बात कर रहा हूँ ना, ऐसे होता नहीं होता कि वो अपने आप बैल मैं तुझे मारता हूँ, उसको नहीं पता पुलिस उसमें तो वाला। सीधा सीधा शक उस पर ये जाएगा ना। यही बात तो साबित करती है वो इन्वॉल्व नहीं है। ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है कि डायरेक्टर ने कहा तुम मार के तस्वीरें छूटेंगे तो वो फेंको, ये नहीं ऐसे होता यार। ये 302 है और 4 बंदों की 302 बंदे को तख्तादार से कोई नहीं बचा सकता। वो इतना ही पागल का पुत्र है कि वो तस्वीरें फेंक जाए, ये नहीं हो सकता। मैंने वो कह दिया नहीं हो सकता, नहीं होगा, देख लीजिएगा। आप मुझे ये बताएं कि आप जो भी इस वक्त दुश्मनियां चल रही हैं उन सब की खबर आप तक होती है, इसकी क्या वजह, आप तक कैसे खबर आ जाती है सबसे पहले? इसकी वजह ये है ना, मेरा मोबाइल नंबर चल रहा होता है। मेरे अलावा पाकिस्तान में नहीं, बड़े सगीर पाक व हिंद में एक चैनल आप बता दें जो अपना नंबर ऊपर देता हो, बताएं मुझे। कोई भी नहीं तो देता। मैं क्यों दे देता हूँ? मैं इस काम को ना पैशन समझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आखिरत के लिए कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप इतने उछल उछल के सवाल करते हैं, सारे अजीबोगरीब सवाल कर देते हैं, मैं उनके भी जवाब देता हूँ। आपने रेटिंग लेनी होती है और मैंने अपनी आखिरत को संवार रहा है। मेरा और आपके काम करने का ये फ़र्क है सिर्फ। अच्छा मुझे ये बताएं कि फर्दर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है इसमें, उसमें आप क्या समझ के शफाफ तहकीकात होगी इसमें? यार तफ्तीश होनी, ये हाई प्रोफाइल केस बन गए। इसको सारा मीडिया इसको रिपोर्ट, ये चिंगारी थी जो अब ये शोले और लावे की शक्ल इख्तियार कर रही है। ये केस बहुत हाई पकड़ेगा, आप देखते जाएं। इसमें कोई जो है ना दो नंबरी नहीं, बल्कि पुलिस वाले वैसे भी 302 में नहीं करते। ये बात याद रखिएगा। ये बड़ी दयानतदारी थी, उनको अपनी आखिरत भी याद होती है। कत्ल का मुकदमा में नहीं किसी को चलान कर देती पुलिस। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने ये अपडेट देख ली और सारी आपने गुफ्तगू सुनी होगी और आपने देखी भी होगी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस भी इस केस के रिलेटेड। कोई भी नई पेशरफ्त होगी इसमें आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ मुझे अल्लाह ने के बाद।